हेलो विद्यार्थी मित्रों, डायमंड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अभय आहिर है और आज का वीडियो है टीवाई बीकॉम सेम 6 के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। मित्रों, ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश मीडियम की वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आज का वीडियो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपको कौन से चैप्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है और कौन से क्वेश्चन रीड करने हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। मित्रों, ये है पार्ट वन में चार चैप्टर है। मित्रों, मैंने ये वीडियो बनाने के लिए यानी ये जो लिखा है इसके लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पार्ट वन में 4 चैप्टर है, 1, 2, 3, 4। और ये पार्ट वन के जो 4 चैप्टर उसमें से एग्जाम में 25% का पूछा जाता है। उसके बाद है पार्ट टू में सिर्फ एक ही चैप्टर है और ये चैप्टर से एग्जाम में 25% का पूछा जाता है और ये चैप्टर एग्जाम के लिए मोस्ट IMP है। हम इसके बारे में आगे बाद में चर्चा करेंगे। मित्रों, उसके बाद है पार्ट थ्री में 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, और इसमें से एग्जाम में 25% का पूछा जाता है। और उसके बाद है पार्ट फोर में 4 चैप्टर है, 1, 2, 3, 4, और इसमें से भी एग्जाम में 25% पूछा जाता है। तो मित्रों, ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट में बोला। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मित्रों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी, मोस्ट IMP। अगर आप इन्हें अच्छे से समझ जाओगे तो आपकी आधी एग्जाम की तैयारी अभी हो जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन अथवा 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। मित्रों, मोस्ट IMP चैप्टर है और मोस्ट IMP पॉइंट है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है, उसमें से 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन अथवा 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। और 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन है वो हर साल पूछा जाता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, आपको वही क्वेश्चन रीड करना है। उसके बाद है मित्रों पॉइंट नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया। ये चैप्टर से 7 मार्क्स का एक प्रश्न कंपलसरी आता है। ये चैप्टर भी मोस्ट IMP और हर बार यानी कि हर साल, अगर आप और क्वेश्चन पेपर भी देखोगे तो हर साल आपको ये चैप्टर से एक क्वेश्चन दिखेगा। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, चैप्टर नंबर 9 सिलेबस में नहीं है। मित्रों, ये जो चैप्टर नंबर 9 है ये सिलेबस में नहीं है, तो इसके पीछे ज़्यादा मेहनत मत करना, इसको रीड करने की ज़रूर नहीं है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से 14 मार्क्स का एक प्रश्न या फिर 7 मार्क्स के 2 प्रश्न कंपलसरी आते हैं। मित्रों, फिर से बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से 14 मार्क्स का एक प्रश्न या फिर 7 मार्क्स के 2 प्रश्न एग्जाम में कंपलसरी यानी कि फिक्स आते हैं। मित्रों, आप इन्हें क्लियर कर लेना। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है इसमें से 14 मार्क्स का क्वेश्चन अथवा 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स आता है। यानी 14 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए ये जो पहला पॉइंट वाला जो चैप्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और 14 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 1, 2, 3, ये चैप्टर मोस्ट IMP है और एक चैप्टर को कर ही लेना, क्योंकि या तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये तो फिक्स है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 यानी पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 में जो चैप्टर्स है उनमें से ही 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। मित्रों, डायरेक्टली समझो कि पॉइंट नंबर 1 में जो चैप्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में चैप्टर 7 है द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया, और प्रॉब्लम चैप्टर 9 तो है ही नहीं सिलेबस में, और पॉइंट 4 में 1, 2, 3। तो ये जो चैप्टर्स है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 7 और चैप्टर 1, 2, 3, तो इनमें से ही 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो ए पॉइंट भी मोस्ट IMP है। तो ये जो 5 पॉइंट है इन्हें क्लियर समझो और इसे ध्यान में रख के ही आप स्टडी करो, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी और आपको आइडिया आ जाएगा कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आपको कौन सा चैप्टर रीड करना है, 14 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कौन सा चैप्टर रीड करना है। अब हम आगे बात करेंगे मोस्ट IMP क्वेश्चंस। मित्रों, अभी हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो आपके लिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, पास होने के लिए इनफ है, और इसमें 7 मार्क्स और 14 मार्क्स दोनों क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो मित्रों, हम शुरुआत करते हैं। मित्रों, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं आपको सब एक्सप्लेन करूं, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आप देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। मित्रों, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15,
16, फिर है क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20। तो मित्रों ये जो 20 क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है। और इसमें से मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबसे पहले क्वेश्चन करना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन से जो एग्जाम में 14 मार्क्स और 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट आईएमपी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करना है और उसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है उन्हें करना है। और जैसे कि मित्रों मैंने आपको बताया, आपको सबसे पहले पार्ट वाइज आपको बताया कि पार्ट 1 में से 25% आएगा, पार्ट 2 में से 25% आएगा, पार्ट 3 में से 25% और पार्ट 4 में से 25%। तो सबसे पहले आपको पार्ट 2 कंप्लीट करना है। ये जो चैप्टर है एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी, इसमें से 7 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 14 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। और एक चैप्टर में से मैंने जो अभी आपको क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन आपको रीड करने हैं। उसके बाद पार्ट 2 कंप्लीट होने के बाद आपको पार्ट 3 करना है, उसके बाद पार्ट 4 और लास्ट में पार्ट 1 आपको कंप्लीट करना है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उसको ध्यान रखना। सबसे पहले आपको इसको ही समझना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है, उसमें से 14 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद चैप्टर 7 है, उसमें से भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। और चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से भी 14 मार्क्स का और 7 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। तो सबसे पहले ये चैप्टर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ये कीजिए, उसके बाद 1, 2, 3, 4 चैप्टर को कंप्लीट करो और उसके बाद जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए उन्हें रीड करो। और उसमें से भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मोस्ट टाइम पे है। तो मित्रों बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो। और किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो या फिर यूट्यूब पे कमेंट करो।